सबसे पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमन और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और सचिव महोदय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और विद्यालय में उपस्थित समस्त स्टाफ के सदस्य और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मुझे टॉपिक दिया गया है कि जीवन में सामान्य ज्ञान की क्या उपयोगिता है। वैसे तो कहने को तो बहुत छोटा शब्द है जीके, जिसको अपन जनरल नॉलेज कहते हैं। जीके जिसके जनक भारत में जो जीके के जनक है वो भिकाजी रुस्तम कामा है, जिन्हें भारत में जीके का जनक कहा जाता है। और असलियत में जीके कोई सामाजिक विज्ञान ही नहीं है। आज हम इस स्कूल के अंदर चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, अलग अलग वर्गों में हम अलग अलग शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। जीके केवल इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है। आज आप किसी भी सरकारी नौकरी का पेपर देखिए आप, चाहे एसएससी का, चाहे एसएससीजीएल का, आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, यूपीएससी का, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सभी सरकारी नौकरियों में उसमें सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रसायन विज्ञान के हो, चाहे भौतिक विज्ञान के हो, चाहे वो बायोलॉजी के हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान के हो, चाहे इतिहास के हो। आज राजस्थान गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सरकारी नौकरियों के पेपर होते हैं, उसमें केवल और केवल एक ही विषय नहीं आता है। आज अगर कोई भी विद्यार्थी किसी एक विषय को लेकर के अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो उसका कभी जीवन में सिलेक्शन नहीं हो सकता। आज आप देखो, अभी हाल ही में राजस्थान लेक्चरर स्कूल भर्ती परीक्षा में जो भी एग्जाम हुआ था, उसमें राजनीतिक विज्ञान में 225 पदों में सिर्फ 8 विद्यार्थी पास हुए, 5% विद्यार्थी भी पास नहीं हुए। पीछे रीजन क्या है? रीजन ये कि समय के साथ जीके अपडेट हो रहा है। पहले जीके में लोग सामान्य जीके याद करते थे, आज के समय में जीके के अंदर आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुख्य विषय वस्तु की बजाय गुण विषय वस्तु ले रहे हैं। राजस्थान जीके में आंकड़े जैसे भी मान लो अनुसूचित जाति के आंकड़े पूछ रहे हैं, प्रतिशत में पूछ रहे हैं। पहले डायरेक्ट में पूछते थे कि राजस्थान में सामाजिक अनुसूचित जाति वाले लोगों की संख्या क्या है, जनजाति वाले लोगों की संख्या ज्यादा क्या है। समय के साथ जीके अपडेट हो रही है और जीके आप प्रतिदिन कम से कम डेली के 10 क्वेश्चन जीके क्वेश्चन याद करो तो भविष्य में आगे चल करके आप किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने में आपको समस्या नहीं आएगी। जीके वो चीज है जिसको आप एक बार पढ़ने लग जाओगे, एक बार आपके अंदर जुनून पैदा हो गया तो जीवन में कभी आप, मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करने में आपको कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेष तौर से जीके पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जीके व्यक्ति की सोच में बदलाव लाता है, व्यक्ति की सोच बदलता है। एक ऐसे स्तर पर जीके लेके जाता है व्यक्ति को जहां से व्यक्ति को दुनिया पूरी बेहतर दिखाई लगती है, एक सुंदर दिखने लगती है। आप एक बार पढ़ के देखिए कि किस तरह से जीके के क्षेत्र में आज कई प्रकार के लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप ये नहीं है कि सरकारी सेक्टर में, निजी सेक्टर में भी आप जीके के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आज आप देखो मार्केट में जिन लोगों की सामान्य ज्ञान में पकड़ अच्छी है वो लोग कई तरह की पब्लिकेशन पुस्तकें प्रकाशित करा रहे हैं। अभी देखो क्रोनोलॉजी की पुस्तक आ रही है, मोबाइल की आ रही है। आप ये सोचना कि आप ये नहीं कर सकते। यही विद्यार्थी आगे चल करके भविष्य की रचना करेंगे। आप में से कई लोग कई प्रकार के कवि, रचनाकार बनेंगे। आप अपने दिमाग में कॉन्फिडेंस रहिए कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर दुनिया कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज ऐसे देखो, मुंशी प्रेमचंद का नाम अपन सुनते हैं, जिन्होंने सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में गोदान की रचना की। कालिदास जी ने विशेष तौर से संस्कृत साहित्य में नाटक की रचना की। कई तरह के ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जैसे रामचंद्र वाली साहब, तुलसीदास जी ने उनकी रचना की, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वेदव्यास है, इन सभी लोगों ने रामायण महाभारत है, इन सब की रचना की। यानी विशेष तौर से व्यक्ति को आप जितना ज्यादा जीके पढ़ेंगे, नॉलेज देंगे, उतना ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में देखो, आप आरएस में देखो, आईएएस में देखो, आईपीएस में देखो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि आज आईएएस में 2025 नंबर का सामान्य ज्ञान का जीके का पेपर होता है, जिसमें से 1750 अंकों के 7 पेपर होते हैं और जो कि जीके से संबंधित होते हैं। उसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, 4 पेपर तो सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के होते हैं। फिर उसमें 2 वैकल्पिक विषय होते हैं। यानी आज अगर सामान्य ज्ञान आप प्रतिदिन आप अखबार के माध्यम से ले सकते हो। आज के युग में जो बच्चे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उसी तरह से आप यूट्यूब पर देखो कि कई प्रकार की ऑनलाइन क्लासें लगती है। लोग सुबह 4
उनका फ्यूचर टेस्ट होगा, लोग उसका वेट करते हैं कि कोचिंग सेंटर वाले कब अपना कोचिंग कक्षा शुरू करेंगे। और तन मन धन से हजारों लाखों विद्यार्थी कमेंट में उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे भविष्य की चिंता है। अगर आपको भी भविष्य की चिंता है तो आप प्रतिदिन फ्यूचर टेस्ट दीजिएगा। मैं कहता हूं आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा भविष्य आपके दर में बहुत बड़ा एक भविष्य बन पाएगा आपका। विशेष तौर से वे विद्यार्थी जो अभी बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी है, जरूरी नहीं है कई विद्यार्थी आज स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण करें। जैसे उदाहरण के लिए कई बच्चे ऐसे जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं घर पे, वो ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, डेली क्विज टेस्ट देते हैं, उसमें पता लगाते हैं कि किसमें कितने नंबर आ रहे हैं हर विषय के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये, चाहे आर्ट्स का विद्यार्थी हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, युग के साथ सभी विषयों का समान अध्ययन करना जरूरी है। आज आप देख लो, राजस्थान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा करवाई जा रही है, राज्य स्तर पर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा करवाई जा रही है। ऐसे ही अभी सेट परीक्षा करवाई जा रही है, शैक्षिक योग्यता परीक्षा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को। आज आप देख लो, नवोदय की परीक्षा है, इसमें विद्यार्थियों को नवोदय परीक्षा कक्षा 5 में प्रवेश, 5वीं कक्षा में अध्ययन, तो 6ठी क्लास में, 9वीं कक्षा में, 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा करवाई जाती है, जिसमें विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। और यही नहीं, आज आप कक्षा 10वीं और कल 12वीं में, 12वीं के बाद आप स्नातक करेंगे, कल बाद पीजी स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद आप यूजी से नेट एग्जाम दे सकते हैं। नेट आपने नाम सुना होगा, नेशनल एजुकेशन टेस्ट। इसमें नेट के अलावा एक जेआरएफ होता है, जेआरएफ होता है, एक होता है एसआरएफ। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर कोई विद्यार्थी एमए की परीक्षा या एमएससी का एग्जाम देता है, चाहे वो जूलॉजी से करो, चाहे बॉटनी से करो, चाहे ज्योग्राफी से करो, चाहे पॉलिटिक्स से करो, किसी भी विषय से करो, आप ये मत सोचो कि स्कॉलरशिप के लिए 10वीं 12वीं तक की मिलती है। आज सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में आप अलग अलग कॉम्पिटिशन से एग्जाम दे करके अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्तियां प्राप्त कर सकते हो। विशेष तौर से ये छात्रवृत्तियां सिर्फ मेधावी छात्रों को मिलती है। जो बच्चे टैलेंट है, जिनमें जुनून है, अपना अगर टैलेंट दिखाना चाहते हो, अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा दीजिएगा, एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अभी जैसे मैं आपको बताऊं जेआरएफ की बात, जेआरएफ वही व्यक्ति करते हैं जैसे नेट का एग्जाम होता है, आपने दिया नेट का ज्योग्राफी से या किसी बायोलॉजी से या रसायन विज्ञान से या भौतिक विज्ञान से, आप इन सबको देने के बाद नेट एग्जाम जो लोग पास होते हैं, जो इस परीक्षा को क्लियर करते हैं, वो तो नेट क्वालिफाई होते हैं, और जो टॉप 10 में आते हैं उसको जेआरएफ कहते हैं। और जेआरएफ के अंदर आप ये देख लो कि एक साल के अंदर मैक्सिमम 6 से 7 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है और 5 साल तक मिलती है। आप जोड़ो, लगभग 5 साल में 30 लाख रुपए होते हैं और ये बहुत बड़ी रकम है। पर इसको वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो सामान्य ज्ञान के अंदर विशेष तौर से अलग अलग प्रकार के, मैं फिर कहना चाहूंगा, सामान्य ज्ञान केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं है। आज रसायन विज्ञान ले लो, भौतिक विज्ञान ले लो, सभी विषयों को जोड़ करके कंपटीशन एग्जाम का पेपर आता है। अगर क्वालिफाई होना है अभी तो 40% जो क्राइटेरिया है, मिनिमम किसी भी सरकारी नौकरी में राजस्थान में 40% क्वालिफाई नंबर है। इससे अगर कम नंबर आते हैं तो आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यहां तक कि देखो, चित्रकला में देख लो, गृह विज्ञान में देख लो, 5% विद्यार्थी भी कवर नहीं कर पाए 40% कोटे को। ऐसे कंप्यूटर होते से भर्ती भी थी। समय के साथ सिटी अपडेट हो रहा है। आप ये मत याद करो, पहले क्वेश्चन पूछते थे राजस्थान की राजधानी क्या है, अब पूछते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की साक्षात देशांतर पर स्थित है। यानी आंकड़ों के प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी जो चीज आपको आती है वो मत पढ़ो, जो चीज नहीं आती है उसको पढ़ो। आज के युग में विद्यार्थी उसी चीज को पढ़ रहे हैं जो आ रही है। अरे जो नहीं आ रही है उसको पढ़ो, जो नहीं आ रही है उसको पढ़ो, नहीं तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। और समय के साथ आप अपने आप को भी अपडेट कीजिए। प्रतिदिन जो आप रील्स देखते हैं इसके बजाय आप क्विज टेस्ट दीजिए ऑनलाइन। मैं कहता हूं आपका आगे चल करके आप बहुत बड़े पद पर जाएंगे। ऐसे ही आप ही देखो कि ज्ञान व्यक्ति को क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। अगर आप में ज्ञान होगा तो आपकी बुद्धि इतनी बढ़ जाएगी कि आप देखो, हर कोई व्यक्ति आपसे बात करना पसंद करेगा, हर कोई व्यक्ति आपसे सलाह लेगा। जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा तब तो आपसे सलाह कौन लेगा? सलाह कोई नहीं लेगा। आज के जमाने में ज्ञान की वैल्यू है। अगर किसी भी सेक्टर में चले जाओ, सरकारी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर में आज ज्ञान की वैल्यू है। आज कई लोग, आज देखो कई तरह के लोग अलग अलग प्रकार के बिजनेस खोल के बैठे, चाहे वो आईटीआई के क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग अपना अपना बिजनेस खोल रहे हैं। बिजनेस किसके पीछे चल रहा है? ज्ञान के पीछे।
आज बैंकों में कई प्रकार के सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, हर स्तर में लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ज्ञान के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहे नहीं निभा रहे? अरे निभा रहे नहीं निभा रहे? जैसे देखो, एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था और एक जंगल में एक वनवासी रहता था। वनवासी राजा के द्वारा उस वनवासी को पूरा जंगल में किसका चंदन का उसको बगीचा दे दिया जाता है, पर उसको क्या होती है कि चंदन की पहचान नहीं होती। वो क्या करता है कि जो चंदन का पेड़ होता है उसकी लकड़ी को जला करके कोयले के रूप में उसको बाजार में बेच देता है। उसको परख नहीं होती है कि ये चंदन है या कोयला है। पर ऐसे में जब उसको पता लगता है कि भाई ये कोयला नहीं है, चंदन है, बाद में उसको बड़ा पश्चाताप होता है। जीवन में कोई भी काम करो बिना ज्ञान के हमें कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान ले सकते हो, और ज्ञान लेने के लिए आपके सामने देखो दुनिया भर के स्टाफ के सदस्य खड़े, आप इनसे बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञान ले सकते हो। और इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है और उससे बड़ा कोई नहीं। आपके माता पिता उनके भी क्या है, गुरु है। जय हिंद, जय भारत।